हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष, आप सभी का संतोष मैथ में स्वागत करता हूँ। हेडिंग देखकर आइडिया लग गया होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी कह सकते हैं आप। इससे हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ख़ासकर जब हम बात करें IBPS की बात करें तो वहाँ पे कम से कम इससे 5 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन तो फिक्स है ही। इसके सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं और इस सिंप्लीफिकेशन को करने का बहुत सारे तरीका होता है, अप्रोच होता है। वहाँ पे एक अप्रोच, सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच है हमारे पास, यूनिट डिजिट कंसेप्ट। अब ये यूनिट डिजिट कंसेप्ट क्या होता है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, और जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको ये पता होगा कि यूनिट डिजिट कंसेप्ट क्या होता है। मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि यूनिट डिजिट होता क्या है। ध्यान से देख चलिएगा कि यूनिट डिजिट राइट मोस्ट डिजिट होता है। राइट मोस्ट डिजिट। एग्जाम्पल एक दे दे, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, समझना कि 7 2 3 4 5। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इस एग्जाम्पल के लिए मेरा यूनिट डिजिट क्या है, तो यहाँ पे मेरा यूनिट डिजिट है 5। अब इस तरीके को हम सिंप्लीफिकेशन में कैसे यूज़ करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। क्लियर है? अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि वही चीज़ हमारे लिए मोटिवेशन है, मोटिवेशन का काम करती रहती है। आगे चलें। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, मैं मार्कर चेंज कर लूँ। पहला क्वेश्चन के लिए मैं रेफरेंस के लिए बुक ले रहा हूँ, बुक देख रहा हूँ। पहला है, थोड़ा सा मैं सेटिंग कैप अरेंज कर लूँ। 288 डिविजिबल बाई क्वेश्चन मार्क इंटू 57 इज इक्वल टू 2052, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन A, B, C और D। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 7, तीसरा 6 और D 9। वीडियो को 1 मिनट पॉज करके आप इसे बनाओ, देखो टाइम कितना लगता है, नहीं लगता है। उसके बाद हम लोग इस पे कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आगे। अब समझिएगा, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस चीज़ को आपको सारे नहीं लेने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट लेने हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ इसको। अब ये मत कहना कि मैं पूरा सॉल्व करूँगा, ध्यान देना, मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊँगा आपको। यहाँ पे इसको अरेंज कर दें। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को x ले लिया, इंटू 57 इज इक्वल टू 2052। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको इलाबोरेट करके समझा रहा हूँ, तो यह तो थोड़ा लेंदी जाएगा। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 288 इंटू 57 2052। एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप मन में ही इवेल्युएट कर सकते हो, काम कर सकते हो इसके साथ। क्लियर है? अब आपके पास जो भी नंबर है, जो भी चीज़ें हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। तो यहाँ से हमने 8 लिया, यहाँ से हमने 7 लिया और यहाँ से हमने 2 लिया। ऊपर में मल्टीप्लिकेशन का काम करना है तो मल्टीप्लिकेशन का काम कर ले। 8 7 कितना होगा, 56। 56 को सिर्फ यूनिट डिजिट लिया 6, नीचे से लिया 2। अब ध्यान देना कि 2 के पहाड़े में इसके इकाई अंक पर यूनिट प्लेस पे 6 आता हो, ऐसा कौन सा है? या तो 3 है या तो 8 है। 2 तिया 6, 2 8 16, और मुझे सिर्फ मतलब है यूनिट से, तो 6। इसका मतलब ये कि यहाँ पे मेरे पास 3 तो ऑप्शन में नहीं है, कहीं पे 3 ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन में मेरे पास 8 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8 है। क्लियर है? वीडियो अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और बहुत बच्चे बोल सकते हैं कि सर अगर मेरे पास एक और ऑप्शन दे दिए कि ऑप्शन नंबर E जो 3rd दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे?
अब ध्यान देना, एग्ज़ाम में इस तरह के कभी भी आंकड़ा डाटा नहीं आता है, क्योंकि आपके पास वहाँ पे टाइम बहुत कम होते हैं, सेकंड्स में टाइम होते हैं, तो क्वेश्चन का कुछ एक फिक्स पैटर्न होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे। तो इस बात के लिए आप श्योर रहो कि ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला। आगे भी कंडीशन देखेंगे हम लोग, अगर आ जाता है, मैच कर जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। क्लियर है। और एक चीज़ और, इस चीज़ को जब सॉल्व करोगे, थोड़ा शॉर्ट के लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि कैलकुलेटर से एक बार सॉल्व कर लो, आपका आंसर यही आएगा, ए आएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले आप उसको करेंगे, 1125 माइनस 274 माइनस 323, इसको एक साथ रखा, डिवाइड है 875 माइनस 654 माइनस 155 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी और डी लिख लेते हैं, डी 9685, 9685। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कंसेप्ट अब आपको फिर से समझना है, अच्छे समझना है। ये 5 है, मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ किससे, यूनिट डिजिट से। 5 4, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा, 1। तो भाई 1 माइनस 3। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर वो तो -2 होगा। बिल्कुल नहीं, हासिल वाला घटाओ, वो तो याद होगा, इसके आगे कुछ होगा, हासिल ले लेते हैं, तो ये कुछ रहा होगा। आगे जब हासिल लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 11। 11 माइनस 3, तो ये कितना देगा, 8। क्लियर। डिविजिबल बाई 5 में से 4 गया, 1 में से 5 कैरी फिर ले लिए, कुछ ना कुछ आगे होगा, कैरी ले लिए, तो ये बन गया 11। 11 में से 5 गया तो 6, 8/6। अब ध्यान देना, 8/6 आ गया। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई अब 6 के पहाड़े में मुझे 8 चाहिए, वो भी इकाई स्थान पर। तो कब कब आता है, 18 और 8 छक 48। जब इसको 3 से गुना करेंगे, जब इसको 8 से गुना करेंगे। अब ध्यान दें, जब इसको 3 से गुना करेंगे, जब इसको 8 से गुना करेंगे, तो मेरा आंसर क्या होगा, 3 मेरा पास ऑप्शन में कहीं नहीं है। 8 है क्या मेरे पास ऑप्शन में, 8 है, तो ऑप्शन सी। क्लियर है कंसेप्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, 42² डिवाइड बाई 6.3 into 26 is equals to what? A, B, C, D। ए ऑप्शन है मेरे पास 7182, बी ऑप्शन है 7269, सी ऑप्शन है 7260, डी ऑप्शन है 7280। चलिए आगे चलते हैं, सॉल्व करें इसको। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको तोड़ते हैं। यहाँ पे 42 का स्क्वायर डिविजिबल बाई 6.3, इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले। 42 इंटू 42 6.3। अब ये ध्यान देना, जब ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो आगे 10 आएगा क्या, ये चीज़ पहले से थी, ये चीज़ 10 इंटू 26। और दिए गए क्वेश्चन को हम लोगों ने इस फॉर्म में अरेंज करके लिख दिया है। तो आगे चलें, सॉल्व करें इसको। और एक क्वेश्चन मार्क की जगह हमने एक्स ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अभी ये जो 10 है, इस 10 को हमने ऐसे ही रहने दिया एज इट इज़। हमने यूनिट वाला काम इन सभी के साथ किया। 2 दूनी 4, 4 छक 24, 24 का यूनिट डिजिट 4, और इधर कितना आ जाएगा, 3।
3 के पहाड़े में मुझे वो मल्टीपल चाहिए जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 आता हो। 8 3 24, यही एक मल्टीपल है 24। इसका मतलब ये कि मेरा आंसर वो होगा जिसके यूनिट जगह पे 8 होगा, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ आधा काम किया, सिर्फ यहाँ से लेकर यहीं तक का काम किया है। उस चीज़ में हमें 10 से मल्टीप्लाई भी करना है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा कि 8 × 10। मेरा आंसर वो होगा जिसके लास्ट के 2 डिजिट 80 होंगे। कौन सा ऑप्शन है मेरे पास? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूँ एक चीज़ें अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही थोड़ी बहुत, तो भाई वीडियो को रिवाइंड करके देखो, पॉज करके देखो, बार बार देखो, चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी आपको। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। 18.6 × 3 + 7.2 - 16.5 = क्वेश्चन मार्क + 21.7। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये तो चीज़ें डेसिमल वाली हैं, यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट कैसे लेंगे? तो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना और सीखना और समझने की कोशिश करना। यूनिट डिजिट ये ले 0.6 × 3, इसको रखा एक साथ, प्लस 7.2 है, तो बस डेसिमल वाले जो भी पॉइंट है, जो भी वैल्यू है वो रख लें। 0.2 - 0.5, क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों ने x रख लिया, इसके जगह पे लिख दिया 0.7। मतलब हमने डिजिट लिया, यूनिट डिजिट लिया, डेसिमल के साथ लिया। क्लियर है? जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 × 3 तो ये 1.8 आएगा। तो ये वैल्यू दिया है हमारे पास यहाँ से 8। 0.2 - 0.5, ये वाला सब्सट्रैक्शन वाला चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। इसका मतलब आगे कुछ रहा होगा 0.2, फिर 0.5 माइनस घटाना है, तो भाई यहाँ से कुछ ले ले, कैरी यहाँ से ले लें, तो ये 12 होगा। 12 में से 7 गया, सॉरी 5 गया, तो 7 मतलब 0.7 आया होगा। ये चीज़ें पॉइंट में है। 0.8 + 0.7 = x + 0.7। और हाँ भाई, यहाँ पे मैंने गलती से ऑप्शन लिखना छोड़ दिया, तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे में। ए ऑप्शन है मेरे पास 35.7, बी 21.6, सी ऑप्शन है 24.8 और डी ऑप्शन है 23.3। क्लियर है? ये 0.7, ये 0.8 0.7 मिलके क्या बनाएगा 1.5, मतलब 0.5। इसको इधर लेकर आ जाए तो ये -0.7 = x। 0.5 - 0.7, इसके आगे कुछ ना कुछ तो रहा होगा, इसको लेंगे कैरी, तो ये क्या हो जाएगा 15, और 15 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 8। 0.8 मतलब ये कि मेरा ऑप्शन वो होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 0.8 हो, 0.8 हो। कौन सा ऑप्शन है? सी। क्लियर है? आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आपको आ रही होंगी। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्यूब रूट है 9261 प्लस स्क्वायर रूट 62742241 = क्वेश्चन मार्क +89। ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन ए 7648, बी ऑप्शन है 7750, सी है 7204, ऑप्शन डी 7853। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्यूब रूट
और स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। अगर वो पता नहीं है तो भाई बहुत मुश्किल होगी फिर। क्लियर है? यहाँ पे क्यूब रूट चाहिए और यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट चाहिए। क्लियर है? अब ध्यान देना, क्यूब रूट आपने निकालने आता होगा या पता होगा। यहाँ पे 1 दिया हुआ यूनिट प्लेस, मतलब हमें ऐसा वैल्यू निकालना है जिसको 3 बार गुना करने पर 1 आता होगा। 3 बार गुना करने पर 1 आता होगा, इकाई स्थान पर वो नंबर होना चाहिए। तो भाई इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, आगे कुछ भी रहा होगा बात की बात है, उसके यूनिट प्लेस पर तो 1 रहा होगा। इसमें तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्लियर है? फिर से एक बार 9261, इसके ये उसी चीज़ का वैल्यू है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर, मतलब सेम नंबर इंटू सेम नंबर इंटू सेम नंबर, ये चीज़ें देंगी। और यहाँ पे यूनिट प्लेस पर, इकाई स्थान पर 1 आया है, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर वही होगा जिसके यूनिट प्लेस पर 1 आता होगा। क्योंकि क्यूब रूट का कंसेप्ट आपको पता होगा तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। प्लस अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है 1। स्क्वायर रूट 1 होगा तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं, या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81। तो दोनों में यूनिट प्लेस मेरा है 1 और 1। तो ये क्लियर हुआ, ये 1 और ये 9 स्क्वायर 1। मतलब ये कि यहाँ पे ये जो नंबर है ये वैसे नंबर का स्क्वायर है जिसके यूनिट प्लेस पर 1 हो सकता है या फिर यूनिट प्लेस पर 9 हो सकता है। तो हम दोनों केस लेकर चलेंगे, पहले 1 लेकर चलते हैं। तो हमने 1 ले लिया। इधर क्या था यार, हाँ क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह x प्लस यूनिट प्लेस ले लिया 9। 1 + 1 कितना हुआ? 1 + 1 2 = x + 9। 9 को उधर भेज दे, x = 2 - 9 2। ये देखो यूनिट प्लेस वाली बात हो रही है। यहाँ पे 2 - 9 -7 मत बोल देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ न कुछ है। जब यहाँ से जब कैरी लोगे तो ये 12 होगा, 12 में से 9 गया तो कितना होगा? 3। मतलब ये कि मेरा वो वैल्यू होगा जिसके यूनिट प्लेस पर 3 आंसर होगा। ढूंढो, यही ऑप्शन है डी। तो फिर मुझे सेकंड कंडीशन 9 वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और हाँ भाई, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। और ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। इस तरह के एक सीरीज़ और आने वाली है जिसमें हम लोग IBPS, RRV या क्लर्क, PO जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अब तक सिंप्लीफिकेशन के, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है।